भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। ऑल द बेस्ट दी। थैंक यू। अब देखो ऑफिस भी आ गया, तुम लोग घर जाओ। अंदर तक छोड़ के आओगे क्या? अरे दी, हम आपके साथ रुकते हैं ना। अब आप रिकॉर्डिंग में बहुत टाइम लगता है, बोरिंग हो जाएगा। दी, हमें आपके लिए आना है। अब आप नर्वस तो नहीं हो ना? नहीं बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करो। दी, एक बात, अब जाते वक्त तो हम जैसे तैसे एक साथ मुंबई लोकल में चढ़ गए, लेकिन आते वक्त आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जल्दी से चढ़ जाना और 2 स्टेशन पहले गेट पे आ जाना, वरना उतरते वक्त प्रॉब्लम हो जाएगी। जी अंतरा दी। और कुछ? और कुछ नहीं दी, बस आप अंदर जाओ और सबको अपना टैलेंट दिखा दो। नर्वस मत होना। एंड यू आर द बेस्ट। ओ हजारों की स्टेज पे हजारों में एक आरोही शर्मा, तालियों की गूंज, गाने की फरमाइश और जीतने की ख्वाहिश। बाबा का सर उठा के सारी दुनिया को सर पे उठा लो, बस इतना सा ख्वाब है। एक्सक्यूज मी, ये यहाँ रिकॉर्डिंग तो मेरी होने वाली थी ना? मैं आरोही शर्मा, मुझे ये टाइम मिला था रिकॉर्डिंग का। ये क्या हो रहा है? एक मिनट आप वेट कीजिए। आरोही शर्मा, कल आपने मुझे सिलेक्ट किया था, मैं यहाँ गाना गाने वाली थी। यहाँ तो धीरे धीरे धीरे, जस्ट कूल डाउन, जस्ट। हाँ मेरे साथ इधर एक मिनट।
प्लीज मुझे बताइए ये देखो आरोही, स्टूडियो 9 म्यूजिक इंडस्ट्री की एक छोटी सी मछली है और तुम तो जानती हो कि छोटी मछली की अपनी कोई से नहीं होती, उसे वही करना पड़ता है जो बड़ी मछली उससे कहती है। सर, ये सब आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी रिकॉर्डिंग। आरोही, ये सच है कि तुम हमारी पहली पसंद थी, लेकिन ऐन वक्त पे ऐसा हो गया कि पुंज एंड मित्तल ग्रुप के हेड मिस्टर पुंज का फोन आ गया। उन्होंने कहा कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाए। क्या? पर सर, आपने तो कहा था कि मेरी आवाज मैं ये एल्बम डिजर्व करती थी। हाँ, मैंने कहा था, मैंने ही कहा था। देखो आरोही, इस शहर में सरवाइव करने के लिए किसी बड़ी पार्टी का सर पर हाथ होना जरूरी है। मैं जानता हूँ कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, पर आई एम सॉरी, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी पुंज साहब को मना नहीं करता। और देखिए, मैंने हाँ कहा और उन्होंने बदले में हमें अगले म्यूजिक का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। आई एम सॉरी मिस शर्मा। मिलके बिछड़ जाते हैं जिस तरह दो रास्ते नई मंजिल की तरफ। मिलके बिछड़ जाते हैं जिस तरह दो रास्ते नई मंजिल की तरफ, आँखों में रह जाती है। सपने वो नहीं होते पूर्वी दी जो हम सोने के बाद देखते हैं। सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। प्यार वो जख्म है जो भरे ना कभी, मर के भी खत्म होता नहीं ये सफर। तुम सही कह रही हो। शायद तुम्हें तंग करके मुझे मजे आते हैं, और देखो ना, इसीलिए मैं यहाँ भी आ गया। ये मेरी दुश्मन है, बेचारी का बहुत बुरा हाल है। वेलकम टू ये क्या रिकॉर्डिंग तो मेरी होने वाली थी ना। मैं आरोही शर्मा, मुझे ये टाइम मिला था रिकॉर्डिंग का। ये सच है कि तुम हमारी पहली पसंद थी, लेकिन पुंज एंड मित्तल ग्रुप के हेड मिस्टर पुंज का फोन आ गया। उन्होंने कहा कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाए।
मेरी नाराजगी तुमसे नहीं, मैं नाराज हूँ खुद से, क्योंकि आज तक जो आग तुमने मेरी जिंदगी में लगाई है, उस चिंगारी को हवा मैंने दी थी। क्योंकि जो दर्द तुमने मुझे पहुंचाया, उसे पहुंचाने की इजाजत मैंने दी थी। हाँ, आज मेरे दिल को बहुत बड़ा धक्का लगा। मुझे दर्द हुआ, पर इस बात से नहीं कि तुमने एक और तरीके से मुझे हर्ट किया, बल्कि मुझे दर्द होता है ये सोचकर कि तुम आज भी मुझे हर्ट कर सकते हो, और मैं कुछ नहीं कर सकती। एक पल की जिंदगी दे दे, एक दिन की दुनिया, मोहब्बत में है सिर्फ बर्बादियां। इस आग ने जलाए कई, पागल दीवाने बनाए कई, फिर भी ये प्यार के सिलसिले ना रुके। मर गए मिट गए पर कभी ना झुके। मुझे किसी के साथ की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी। मैं जानता था मुझे तेरा जरूर फोन आएगा। You must really be worried for that girl, right? तुझे इस बात का गुस्सा आ रहा होगा कि मैंने उसे उस प्रोड्यूसर के यहां से क्यों निकलवा दिया। Well, वो मैंने इसलिए किया ताकि मैं तुझे ये समझा सकूं कि जब जब तू उसके सर पर मदद का हाथ रखेगा, मैं उस लड़की के पांव के नीचे से जमीन खींच लूंगा। उसे हर कदम पर तेरी मेहरबानी तो मिलेगी, पर किसी भी कदम पर मेरी माफी नहीं मिलेगी। I will never forgive her, क्योंकि उसने मुझसे वो छीना है जो मेरा था, जिसे मैंने जन्म दिया, जिसे अपने कंधे तक लाने में मैंने 25 साल गुजार दिया। उसने मुझसे मेरा। आपके उस बेटे का क्या हाल है ये नहीं पूछेंगे डैड? जिसे कंधे तक आने के लिए 25 साल लग गए, उसे एक पल के लिए भी दिल के पास नहीं आने दिया। अपनी जीत का ऐलान तो आपने कर दिया डैड, लेकिन हारने वाले उस बेटे का क्या हाल है ये पूछना भूल गए? कैसा है तू अर्जुन? अर्जुन, तू घर वापस क्यों नहीं आ जाता? भूल जा उस लड़की को। देख, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना नाम, पैसा, शोहरत, ये सब मैंने किसके लिए कमाया है? सब कुछ तेरा ही तो है। देख अर्जुन, मैं तुझसे जीतना नहीं चाहता, पर तू जिंदगी में सब कुछ ना हार जाए, इसलिए उस लड़की को हराना चाहता हूं। That's all। और अर्जुन, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, इसे तू मेरी दुश्मनी मत समझ। ये तो सिर्फ एक सबक है। तुझे याद है जैसे बचपन में तू कोई गलती किया करता था और मैं तुझे डांटता था, तुझे सजा भी दिया करता था। मजबूरन आज भी मुझे तेरे साथ वही करना पड़ रहा है। और अर्जुन, जिस तरह से तू बचपन में अपनी गलती समझ जाया करता था, अब भी समझ जा अर्जुन, और वापस घर आ जा प्लीज। डैड,
आपको सजा देने की अपनी फितरत याद है, लेकिन अपने बेटे की जिद करने की आदत भूल गए आप। अगर आपने आरोही को सजा देने की ठान ली तो मेरी भी ये जिद है कि मैं उसे इस देश का सबसे बड़ा सिंगिंग स्टार बनाऊंगा। डैड, आप जितना आरोही को सताएंगे मुझे अपने आप से उतना ही दूर पाएंगे। आप उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच सकते हैं डैड, लेकिन उस बुलंदी को नहीं छीन सकते जहां तक मैं उसे पहुंचाऊंगा। शी विल विन डैड, वो जीतेगी। डैड, प्यार करने के बहुत तरीके होते हैं और आपका तरीका है सब कुछ पाके प्यार करना, और मेरा सब कुछ खो के प्यार करना। आई एम सॉरी डैड, आप सब कुछ पाके भी मुझे नहीं पा पाएंगे, और मैं सब कुछ खो के भी उसे नहीं खोऊंगा। बाय डैड।